ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 248 है। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 7वें सूत्र में 4 प्रकार के कर्मों को लेकर के कुछ विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण यानी मिश्रित कर्म, शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, इसका अर्थ है निष्काम कर्म। जो कर्मों के संदर्भ में, कर्म सिद्धांत के संदर्भ में मैंने आपके सामने बातें रखी, इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो योगी के निष्काम कर्म यानी अशुक्ल अकृष्ण कर्मों को छोड़कर आगे जो 3 कर्म हैं, कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल, पाप, मिश्रित और पुण्य, इन तीनों के संदर्भ में अगले 2 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनकी चर्चा हो रही है। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, चरम देह थोड़ा सा हमें कल स्पष्ट नहीं था, इसलिए निवेदन किया था कि चरम देह को। जी, चरम का अर्थ होता है अंतिम, देह का अर्थ होता है शरीर। तो चरम देह का अर्थ हुआ है अंतिम शरीर, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, भोग और अपवर्ग को पूर्ण किया है। जो भोगना था इस संसार में धर्मपूर्वक भोग लिया है, और धर्मपूर्वक जो मुक्ति के योग्य बन करके समाधि लगा करके कर्तव्य समस्त कार्यों को कर लिया है, तो उसने अपवर्ग को पा लिया है। अब उसके पास में अगले जन्म लेने के लिए कोई कारण नहीं रहा, अविद्या नहीं रही, अविद्या के संस्कार नहीं रहे, उनको समाप्त कर दिया। अब इसी शरीर में वो प्रतीक्षारत है। प्रयोजन तो पूरा हो गया है, लेकिन मुक्ति में तो नहीं जा पा रहा है। उसके पीछे कारण है, ये जो शरीर मिला है ये पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप में मिला है, और जब तक वो फल पूरा नहीं होता है, इस पर सभी लोगों को ध्यान देना, जब तक वो फल पूरा नहीं होता है तब तक उस शरीर में रहेगा, और जब वो फल पूरा होता है तब शरीर छोड़ेगा तो सीधा मुक्ति में जाएगा। तो इसका अर्थ होता है ये जो शरीर है, इसको छोड़ करके जो मुक्ति में जा रहा है, यह शरीर, छोड़ने वाला शरीर, छूटने वाला शरीर, ये चरम देह कहलाता है, अंतिम शरीर कहलाता है। ये है चरम देह का अर्थ। और मैंने जो आपको सबको संकेत किया था, ध्यान देना, जब तक कर्म का फल समाप्त नहीं होता तब तक शरीर में रहता है। ये बात मैंने आपको इसलिए ध्यान देने के लिए कहा है। तो एक सिद्धांत है, कर्मों का फल जब तक बना रहेगा तब तक हमें जन्म लेता ही रहना होगा। इसलिए जो कर्म हम निष्काम कर्म करने से पहले, हम का मतलब योगी, जो योगी, मेरी एक सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हम बोलता रहता हूँ मैं। कुछ और अध्यापक विद्वान लोग कहते हैं आप कहते रहते हैं।
तो लोग कहते हैं आप ऐसे करो, आप ऐसा करो, तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि आप ही करो, सुनाने वाले को नहीं करना चाहिए क्या? सुनाने वाले को भी करना चाहिए। इसलिए मैं आप ना बोल कर के हम बोलता हूँ, और ये हम इतना घर कर गया, तो अब मुक्ति में जाने वालों के लिए बात हो रही है और हम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी, इसी को कहते हैं संस्कार। ठीक है जी। तो ये जो मुक्ति में जाने वाले हैं, जो मुक्ति में जाएंगे, माइक बंद करके रखिए, तो जो मुक्ति में जा रहे हैं वो मुक्ति में इसलिए जा रहे हैं, वो निष्काम कर्म कर रहे हैं और अपने प्रयोजन को पूरा किया। लेकिन निष्काम कर्म करने से पहले प्रत्येक योगी पुण्य कर्म भी किया हुआ होता है, मिश्रित कर्म किया भी होता है, और पाप भी किया हुआ होता है। आखिर मनुष्य है ना, ठोकर खा कर के ही तो आगे बढ़ता है व्यक्ति, क्योंकि जीवात्मा कोई पैदा तो होता नहीं, वो पहले से है। जब जीवात्मा पहले से ही है तो पहले से ही कर्म करता हुआ आ रहा है। अब इस जन्म में उसकी ऐसी योग्यता बनी, अनेक जन्मों में पुरुषार्थ करते करते इस जन्म में जो योग्यता बनी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या बोला मैंने? अनेक जन्मों में पुरुषार्थ करते 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 वर्तमान जन्म में जो उसकी योग्यता बनी मुक्ति को प्राप्त करने की, तो अनेक जन्मों में उसने जो पाप कर्म किया होगा, मिश्रित कर्म किया होगा और पुण्य कर्म किया होगा अनेक जन्मों में, क्या वो ऐसे बेकार जाएंगे? उनका फल नहीं मिलेगा। इसलिए मुक्ति से जब लौट के आएगा तब उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको जन्म मिलता है। और कौन सा जन्म मिलता है? मनुष्य जन्म ही मिलता है। ऐसे कैसे मिलता है मनुष्य जन्म ही? क्योंकि जो मुक्ति में जाने से पहले वो सुधर जाता है, दूध का दुलावा होता है, तो पुण्य कर्म बहुत करता है, मिश्रित कर्म भी बहुत करता है। हम लोग बहुत कम मिश्रित कर्म कर रहे हैं, हम लोग बहुत मिश्रित कर्म कर रहे हैं। जब उसके मिश्रित कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, तो मिश्रित कर्म बढ़ने से पहले क्या कर रहा था? हम लोग क्या कर रहे थे? इस योग को पढ़ने से पहले क्या कर रहे थे? पाप कर्म कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जाने और अनजाने। तो जैसे हमारे पाप बहुत हुए हैं, तो जब मुक्ति की योग्यता बनने से पहले उसके पुण्य भी बहुत हो जाते हैं। तो ऐसा करके उसके पाप भी बहुत रहते हैं और पुण्य भी बहुत रहते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं पाप पुण्य जब बराबर से होते हैं तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। और जो भी मुक्ति में जाकर के आता है उन सबके लगभग एक जैसे कर्म होते हैं, बराबर से, पाप और पुण्य, इसलिए उनको मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा स्वामी दयानंद को समझने वाले हमसे जो पूर्वज विद्वान हुए वो भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग का मैं भी बोलता हूँ, कुछ लोग इसके विरुद्ध बोलते हैं, वो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। पर मेरी बुद्धि के अनुसार अब तक, आगे कल कोई ऐसा ठोस प्रमाण आ जाए सीधा सीधा, तब हम लोग भी अपनी मान्यता को बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक तो यही लगता है, वापस लौट के आएगा तो उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको जन्म मिलता है। और जो इस बात को ना मानने वाले, इसी योग दर्शन के आधार पर वो कहते हैं सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जब वापस लौट के आएगा उस पर परमात्मा अपने न्याय में विकल्प रख करके, उन पर अनुग्रह करके उसको बिना कर्मों के शरीर देता है, ऐसा वो बोलते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैंने क्या बोला है? जो न्यायकारी परमात्मा, आप लोग, हमारा जो दिमाग होता है ना, क्या दिमाग विकल्प, कहीं तो विकल्प होना चाहिए ना। तो ईश्वर अपने न्याय का विकल्प करके, उस न्याय को ब्रेक करके, उनको जब मुक्ति से जब लौटेगा, उनको
प्रारंभ में बिना कर्मों के शरीर देता है, ऐसा उनकी मान्यता है। मेरे को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, आगे कभी समझ में आएगा तो शायद मैं भी उनकी तरह बोलने लगूं, पर अभी तक तो नहीं लगता है। खैर, तो ये स्थिति है जी। तो इसलिए ये जो कर्म है, जो जन्म जन्मांतरों से हम करते जा रहे हैं, अब थोड़ा सोच कर देखिएगा, जो जन्म जन्मांतरों से मैं पाप कर्म करके आया हूँ, इसका मतलब है दूसरी आत्माओं को पता नहीं कितना दुख दिया, वो सब ऐसे साफ हो जाएंगे मेरे। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। अगर मान लें कि चरणदेही की मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती और एक्सीडेंटल हो जाती है, तो उसके भोग पूरे नहीं होते इस जीवन में, जी। तो उसको कैसे करेंगे स्वामी जी? हाँ, मतलब आपका कहने का अभिप्राय है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है, उनको जहर दिया गया और उनको हम ऋषि भी मानते हैं। अब ऋषि मानते हैं तो वो समाधिस्थ व्यक्ति भी मानेंगे और वो सब काम किया हुआ मानेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्मी प्रयोजन को तो पूरा किया है, लेकिन उसका शरीर ठीक ठाक है और उस स्थिति में कोई आकर के उसको विष दे दे या उसको कोई अचानक आकर के मार दे, कुछ भी करके उसको मार दे, तो अब वो तो मुक्ति में जाएगा, लेकिन उसके जो फल भोगे बिना ही शरीर को छोड़ करके बीच में जा रहा है। तो जैसे पहले वाले कर्म जो इस जन्म में जो मुक्ति को प्राप्त करने से पहले के जो कर्म, जैसे वो बचे रहेंगे, ये भी बचे रहेंगे। जी शेखर जी। जी जी स्वामी जी। हाँ जी, अब आगे बढ़ूँ मैं। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, पाप, मिश्रित और पुण्य, ये बने रहेंगे। उन्हीं कर्मों के आधार पर क्या होगा, ये 8वें सूत्र में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे 9वें सूत्र में भी कहेंगे। आइए, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। ततस्तद विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम, ये मिला हुआ सूत्र है। ततस्तद विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम। अलग करेंगे, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। तथा का अर्थ है उन 3 प्रकार के कर्मों से, पाप, मिश्रित और पुण्य, उन 3 प्रकार के कर्मों से। तद विपाक, तद का मतलब है उन 3 प्रकार के कर्मों का जो विपाक यानी फल, उन 3 प्रकार के कर्मों का जो फल है, उस फल के अनुगुणानाम, अनुरूप ही, उसके अनुसार ही, एव का मतलब ही, निश्चित रूप से, ततः उन 3 प्रकार के कर्मों से, तद विपाक उन्हीं 3 प्रकार के कर्मों के अनुगुणानाम, अनुरूप ही, वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यानी जैसे जैसे कर्म हमने किए और जैसे जैसे कर्म किए, उन कर्मों के अनुरूप जैसा जैसा फल मिला और उस फल के अनुरूप ही हमारी वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं। इसका अर्थ है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो शकुंतला जी, कल आपने आम खाया, केसर आम खाए ना? हाँ खाया। अब कल खाया तो आज भी खाने की इच्छा होगी। केसर आम गुजरात में होता है जी, गुजरात का वो अल्फांजो है मान लीजिएगा। तो अब कोई भी फल हम प्राप्त करते हैं, जब उस फल को हम भोगते हैं, उस फल को भोगने पर उसके प्रति, उस फल के प्रति हमारे मन के अंदर एक वासना उत्पन्न होती है, राग, राग रूपी वासना।
माता शकुंतला जी माइक को बंद करके रखिएगा। तो ये जो फल हम भोग रहे होते हैं, किसी भी प्रकार का रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, किसी भी प्रकार के जब फल को हम भोग रहे होते हैं, तो जैसा जैसा फल भोगते हैं उस फल के अनुरूप ही वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं। तो ततः तद विपाक अनुगुणानाम, जैसा जैसा विपाक रूपी फल होता है उसके अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अब मैं आपको दूसरे रूप में बोलता हूं। ये जो मनुष्य का शरीर जो है ना, ये क्या है? फल है। ये जाति है ना, ये जाति है। मनुष्य जाति क्या है? एक फल है। और जैसे मनुष्य जाति के रूप में मैं पैदा होता हूं, उसके अनुरूप ही वासना उत्पन्न होगी मेरे मन में दूध पीने की। और जैसे जैसे बड़ा होता हूँ, फल खाने की, सब्जी खाने की, वो ये जो भी जैसा फल है उसके अनुरूप ही वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं। अब मैं मर गया, अब क्या पता है कि मैं कभी ऐसा काम किया होगा, बहुत कांटे चुभाया होगा आप लोगों को। क्यों जी, समझ रहे हैं? कांटे चुभाता है आदमी, सास को, बहू को, पति को, पत्नी को, गुरु को, शिष्य को, पड़ोसी को, उसको बहुत कांटे चुभाता है। अब इतने कांटे चुभाया तो फिर ऊंट बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना? हाँ। अब जब ऊंट बन गया तो जाति, जैसा फल प्राप्त हुआ उस फल के अनुरूप ही वासना पैदा होगी। और कीकर के डाली को पकड़ करके ऐसे खींचूंगा, उन कांटों में से ही सुख लूंगा। समझ में आ रहा है? जैसा फल वैसी वासना अभिव्यक्त होगी, इसका ये मतलब होता है। तो जो हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उन 3 प्रकार के कर्मों के अनुरूप ही हमारे अंदर वासनाएं अभिव्यक्त होती रहती है। यानी उन कर्मों का जो फल मिल रहा होता है, उस फल के अनुरूप वासनाएं दोबारा पैदा होती है। मेरे सामने जब कोई भी सुख आता है, उस सुख के अनुरूप ही वासना पैदा होगी। चाहे वो काम है, वो क्रोध है, वो लोभ है, वो ईर्ष्या है, वो अहंकार है, वो अभिमान है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी वासना प्रकट हो जाएगी। यही बात ये सूत्र कहना चाहता है। तो आइए इसी सूत्र को भाष्य के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। ततः, अर्थात ततः इति, इस ततः का अर्थ है त्रिविधात कर्मणा। भाष्यकार ने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया है। सूत्र में जो ततः शब्द आया है तो कहते त्रिविधात कर्मणा, 3 प्रकार के कर्मों से। तद विपाक अनुगुणानाम एव इति, इति का मतलब इसका अर्थ है यत् जातीयस्य कर्मणः, यत् जातीयस्य कर्मणः, संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ, यत् जातीयस्य कर्मणः यह विपाकः, यत् जातीयस्य कर्मणः, जिस जाति का कर्म हो। अब जाति से आप परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने 7वें सूत्र में 4 प्रकार की कर्म जाति होती है, यानी 4 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म को भी जाति बोला है, कर्म जाति। कर्मों की भी जातियां होती है, मनुष्यों की भी जातियां होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो कर्म जाति इसलिए यहाँ पर यत् जातीयस्य, ये जातीयस्य ये कर्म का विशेषण है। यत् जातीयस्य कर्मणा, जिस जाति का कर्म होगा उस कर्म के अनुरूप यह विपाक, उस कर्म के अनुरूप जो विपाक फल प्राप्त होता है। जिस जाति का कर्म है, अब किस जाति का कर्म है? पाप जाति का कर्म है, या मिश्रित जाति का कर्म है, या पुण्य जाति का कर्म है। यत् जातीयस्य कर्मणा, क्योंकि 3 ही कर्म है यहाँ पर। वो निष्काम कर्म तो यहाँ काम नहीं आता, वो तो मुक्ति में जाने वाला है। तो यत् जातीयस्य कर्मणा, जिस जाति का कर्म होगा
उस कर्म के अनुरूप यह विपाकः जो फल होता है, तस्य अनुगुणा या वासना, उसी फल के अनुगुणा अनुरूप अनुसार या वासना जो वासना है, कर्म विपाकम अनुशेरते, उस कर्म के फल के अनुरूप उसके पीछे पीछे चलता है। यानी फल के, कर्म का जो फल है उस फल के पीछे पीछे वो वासना चलती है। जैसा फल उसके पीछे वासना वैसी चल पड़ती है। तासाम एव अभिव्यक्ति, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। उस कर्म के फल के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी, दूसरी वासना अभिव्यक्त नहीं होगी। जैसा फल उस फल के अनुरूप ही वासना हमारे मन के अंदर प्रकट हो जाएगी। ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बना करके दिया है ना, जैसे कंप्यूटर है ना आजकल, ये कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर हमने नहीं देखा है, सुना है। उसमें इतना फीड करके रखते हैं, तो आप एक बटन दबाओ, जिस फाइल का वही फाइल आएगा, और उस फाइल के अंदर भी कई कैटेगरीज होते हैं। फिर उसमें जिसके ऊपर आप कर्सर ले जाओगे वही खुलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसा फल होगा उस फल के अनुरूप ही वासना तुरंत हमारे मन के अंदर अभिव्यक्त हो जाएगी। तो यही कहना चाह रहे हैं, यत जाति यस्य कर्मणः यह विपाक, जिस जाति वाले कर्म का जो फल होता है, तस्या उस फल के अनुगुणा अनुरूप यह वासना जो वासना होती है, वह वासना कर्म विपाकम, कर्म का जो फल है उस फल के अनुशेरति, उसके पीछे पीछे चलती है वो वासना। तासाम एव अभिव्यक्ति, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी हमारे, दूसरी वासना आएंगी नहीं। अर्थात हमारे मन के अंदर इतनी वासनाएं भरी हुई हैं आज भी। आज मेरे अंदर कुत्ते की वासना, गधे की वासना, सुअर की वासना, सांप की वासना, पता नहीं कितनी योनियां हैं, उन सभी योनियों की वासना मेरे मन के अंदर भरी हुई है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर उन और योनियों की वासनाएं ऐसे प्रकट हो जाएं। बस मेरे में मनुष्य संबंधी वासना प्रकट होगी, क्योंकि फल ही ऐसा है, फल के अनुरूप ही वासना प्रकट होगी। ये इसका अर्थ है। स्पष्ट हो रहे हैं ना सबको? अब इसका उदाहरण दे रहे हैं। मैंने तो अपने उदाहरण दिया, अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, वो बड़े अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। तो आइए, न ही देवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम संभवति। इसको समझने का प्रयत्न करना। न ही दैवम कर्म, न ही दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम संभवति। महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। न ही को अंत में जोड़ेंगे, संभवती से पहले जोड़ेंगे। दैवम कर्म, दैवम कर्म का अर्थ है देवता वाला कर्म, देवोचित कर्म। हाँ, इस बात से आप सब लोग सहमत होंगे। देखो देखो देखो, वो आदमी देखो कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल बंदर की तरह कर रहा है, बोलते हैं ना हम लोग। देखो वो आदमी देखो क्या सुअर की तरह कैसे चल रहा है, देखो गधे की तरह है वो। ऐसे हम लोग दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दैवम कर्म। किसी किसी को आप लोग भी सुनते हैं बीच में, कमाल है क्या, ये देखो कैसा कर्म कर रहा है।
बिल्कुल एकदम देवता का कर्म कर रहा है। ये भी सुना होगा आपने, रेयर में सुनते हैं ऐसे, बाकी तो और चीज़ें तो काफ़ी सुनते रहते हैं। तो कह रहे हैं दैवम कर्म, किसी का देवतोचित यानी दैव कर्म, देवता संबंधी कर्म, विपच्यमानम, विपच्यमानम मतलब प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। देवता संबंधी कर्म किसी व्यक्ति का विपच्यमानम प्रकट हो रहा है, और वो प्रकट होता हुआ नारकम या नारका, तिर्यक, मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम न ही संभवती। जब उसका देवोचित फल जब प्रकट हो रहा हो तो उसके अंदर नारकीय, नरक में रहने वालों की जो वासना होती है वो वासना तो अभिव्यक्त नहीं होगी ना। ये तिर्यक, तिर्यक प्राणी, नारक का मतलब है निकृष्ट, जो निकृष्ट से निकृष्ट योनि होती है ना, उसकी जो वासना होती है वो वासना तो अभिव्यक्त नहीं होगी उसकी। और तिर्यक, तिर्यक का मतलब जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले, बिच्छू देखना वो सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सांप सीधा कभी नहीं चलता, वो टेढ़े मेढ़े चलता है। ऐसी बहुत सारी प्राणी हैं, मतलब बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव हैं जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले। तो जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले तिर्यक प्राणी हैं उनकी वासना भी अभिव्यक्त नहीं होगी। और तो और मनुष्य वासना, मनुष्य की भी वासना अभिव्यक्त नहीं होगी। क्यों? उसका दैवम कर्म, उनकी देवता वाला कर्म है उसका। मनुष्य की वासना और देव की वासना में बहुत अंतर होता है। आप में से किसी का नाम ले लूं, सर्ववेदस नामक याग कर रहे हैं, मान लीजिए आप में से कोई, अच्छा उदाहरण दो ना, जब देवोचित बात हो रही है तो अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ ना। ये योगेश जी को अच्छी तरह पता है, राजस्थान में रहने वालों को भी अच्छी तरह पता है, जो न्यूज़ बराबर देखते हैं उनको भी अच्छी तरह पता है। कोई कोई जैनी साधु बनने के लिए बड़ा बड़ा आदमी होता है, बहुत पैसे वाला होता है, वो पूरा अपना सर्वस्व जो है बांट देता है, अरबों रुपए बांटता, अरबों, हाँ समझ लीजिएगा, अरबों। किसी के पास करोड़ों होते तो करोड़ों। ये जो ऐसे कोई कोई रेयर में कभी आता है, और जो भी रेयर में जो आता है, जो सर्ववेदस नामक याग करता है, वो अरबों करोड़ों बांट देता है। ठीक है ना। अब आप में से कोई, अब किसी का नाम ले लूँ मैं, अब नाम तो नहीं लेता, तो मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति सर्ववेदस नामक याग कर रहे हैं और अपना पैसा जो है निकाल करके, लो जी विष्णु ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, सारा पैसा ले लो, और उनको दे दिया जी, बिना गिने पता नहीं कितना दे दिया। और नोट थोड़ा देते हैं, चेक दिया होगा अथवा कोई कुछ होता है, शेयर्स का कोई होता है, जो भी वो दे दिया। अब मनुष्य को दे रहे हैं तो मनुष्य के दिमाग में कहेगा अच्छा होगा बस। अब फिर कोई बगल में, अरे मेरे को भी थोड़ा है, बड़े मुश्किल से मैं इतना सारा जीवन दिया, उनकी सेवा किया है, ये किया वो किया, मैं दूसरे को क्यों दूंगा, उन्होंने मेरे को दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनुष्य का दिमाग ऐसा होता है, मनुष्य की वासना ऐसा होती है। समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर यदि कोई देव को ही दे रहा हो तो उसकी तो लॉटरी लग जाती, लॉटरी लग जाती उसकी। कमाल हो गई जी, मेरे को इतना पैसा मिला, पता नहीं मैं कितने लोगों को दे सकता हूं। उसकी वासना देखिएगा। थोड़ा सा डराता हूँ मैं आप लोगों को। देखो जी, मैं छोड़ छाड़ के सब जो है ना, मैं संन्यास ले रहा हूँ या मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, ले बेटा तुझे दे रहा हूँ, ले लो। फिर वो चल पड़ता है बेटे को दे करके। और बेटा क्या करता है? अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने जो भी उसके निकटस्थ जो है उन्हीं को देगा।
ये कौन सा दिमाग है? ये मनुष्य का दिमाग है। अगर वो अपने बेटे को ना दे करके किसी देव को बुला ले, किसी देव को, मैं इसको दूंगा तो ये नाश करेगा, इसको ऐसे लगाएगा, भोग विलास में लगाएगा, मैं क्यों ना किसी देव को दे दूं, और फिर वो देव को दे देता हूँ। देव सोचता है कि पता नहीं कितने लोगों को मैं खिलाऊंगा, कितने लोगों को मैं सब सारा दूसरों को दे दूंगा। ये देव वाला कर्म और देव वाली वासना। तो ये कहना चाह रहे हैं दैवम कर्म विपच्यमानम। अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा? थोड़ा युधिष्ठिर बनना पड़ता है। समझ में आने का मतलब है युधिष्ठिर बन करके समझना। कौरव और बाकी 4 पांडव बन करके नहीं समझना, युधिष्ठिर बन करके समझना। तो जब दैव कर्म जब फलीभूत हो रहा है, विपच्यमानम का मतलब है फल को प्राप्त होता हुआ, यानी प्रकट होता हुआ, वो कभी भी दैव कर्म का फल नरक वाली वासना को, तिर्यक योनि वाली वासना को, मनुष्य योनि वाली वासना को अभिव्यक्ति का निमित्तम कारक नहीं संभवती, संभव नहीं हो सकता, अर्थात कारण नहीं बनता। यानी दैव वाला कर्म का फल पकता हुआ, प्रकट होता हुआ नरक वाले, तिर्यक वाले, मनुष्य वाले वासनाओं को अभिव्यक्त करने का निमित्त कारण नहीं संभवती, नहीं बनता है। ये इसका अर्थ है। यदि दैव वाला कर्म फल को प्राप्त होता हुआ दैव वाली वासना को ही अभिव्यक्त करेगा, ये इसका अभिप्राय है। दैव कर्म फल को प्राप्त होता हुआ दैवोचित वासना को ही अभिव्यक्त करेगा। देव वाले कर्म फल को प्राप्त होता हुआ नारकीय वासना को, तिर्यक वासना को, मनुष्य वाली वासना को अभिव्यक्त करने का कारक कभी नहीं बनता, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ूं? किंतु फिर इनका कारक नहीं बनेगा तो किसका कारक बनेगा? तो कह रहे हैं किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासना व्यज्यन्ते। उसी को स्पष्ट किया है। किंतु फिर किसको प्रकट करता है? तो कहते दैवानुगुणा, देव लोगों के अनुरूप ही अस्य, उसकी वासना अभिव्यज्यन्ते, अभिव्यक्त हो जाती है। वासना एक नहीं होती ना, अनेक वासनाएं होती, इसलिए बहुवचन में। किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासना, देव के अनुरूप ही इस कर्म की वासना या इस फल की वासना व्यज्यन्ते, प्रकट होती है। अस्य से फल को ले सकते हो, अस्य फलस्य वासना देवानुगुणा व्यज्यन्ते। इस फल की वासना देवोचित वासना के रूप में ही अभिव्यक्त होती है, मनुष्योचित वासना अभिव्यक्त नहीं होगी। यह तिर्यक नारक संबंधी वासना भी अभिव्यक्त नहीं होगी। अगली बात कही जा रही है, नारक तिर्यक मनुष्येषु च एवं समानः चर्चः। तो नारक तिर्यक मनुष्येषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। नारकीय, तिर्यक और मनुष्योचित जो जो फल होंगे, उन फलों की जब अभिव्यक्ति होगी, उन फलों की अभिव्यक्त होते ही उनसे संबंधित ही वासना अभिव्यक्त होगी। यह समानः चर्चा, ये समान रूप से समझना चाहिए। इस सिद्धांत, चर्चा का मतलब है इस सिद्धांत को समान रूप से वैसा ही समझना चाहिए जैसे देवता संबंधी जब फल प्रकट होता है तो उससे संबंधित ही वासना उत्पन्न होती है। समानः, उसी के समान नारकीय फल जब प्रकट होता है तो नारकीय वासना ही प्रकट होगी। जब तिर्यक फल प्रकट होता है तो तिर्यक संबंधी ही वासना प्रकट होगी। जब मनुष्य संबंधी फल प्रकट होता है उसी के अनुरूप वासना प्रकट होगी। इस प्रकार समान रूप से इस सिद्धांत को समझना चाहिए, ये इसका अर्थ है।
सूत्र पूरा हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के अगले 9वें सूत्र में भी बताएंगे वो कैसे प्रकट होगा और उसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। इस संबंध में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये सूत्रों और इस भाष्य का सिद्धांत मुक्ति से जो आत्माएं आएंगी उन पर कैसे लागू होगा? क्योंकि अनुभव के जो संस्कार है उसका जो आश्रय है उसको अवसान को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो थोड़ा मार्गदर्शन दें। आप ये कहना चाहते हैं, एक हाँ जी, तो आपका ये कहना है कि जो मुक्ति में जाते हैं तो वो लोगों की वासनाएं नहीं होती है, और क्योंकि वो सब समाप्त हो जाती हैं वासनाएं, अब फ्रेश होता है, उसका मन भी फ्रेश है, उसका उसकी मतलब उसका सूक्ष्म शरीर पूरा नया होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। अब वो शरीर को प्राप्त किया, उसके अंदर कैसे वासना प्रकट होगी, ये सागर जी का प्रश्न है। तो उस स्थिति में जब पहली बार जब वो आ रहा है तो मुझे उसके जो पाप पुण्य रूपी जो कर्म हैं, वो कर्म तो है, उन कर्मों के अनुसार ही आ रहा है। तो जहाँ भी वो पैदा होगा, जब पैदा होते ही उसको एक स्वाभाविक जो शरीर के प्राप्त होने कारण से खाने की इच्छा होती है। तो जब खाने की इच्छा होती है तो वो जिसको भी खा रहा होता है उसको खाते ही उसके अंदर वो नया संस्कार पड़ेगा, तो उसका नए नए संस्कार बनते जाएंगे। और वो जब तक वो बाल्यकाल रहता है उसके सामने जो जो भी खाएगा वो उसके उसी वैसे वैसे संस्कार पड़ते जाएंगे, फिर उसको वैसा वैसा ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा, उसके नए संस्कार बनते हैं, ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि पैदा होते ही वो लड्डू खाना चाहेगा ऐसा तो संस्कार तो है ही नहीं उसके पास। हाँ, ठीक है जी। तो उस दृष्टिकोण से उसके तो फिर नए संस्कार ही बनेंगे, उसके अंदर वो वासना नहीं रहेगी। जी सागर जी। जी स्वामी जी, इस विषय में कुछ विद्वानों से संवाद हुआ तो उनमें कुछ अधिकांश की मान्यता यह भी बनी, जबकि आपकी मान्यता भी मुझे स्वीकार्य है कि माता से फल भोग के अनुकूल संस्कार मिलते। हाँ, वो भी होते हैं, गर्भ में भी कुछ संस्कार तो पड़ते ही हैं, वो तो है ही है, लेकिन अब वो तो हमारे सामने नहीं है। फिर भी हम संभावना कर रहे हैं कि जैसे बाहर आकर के वो प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ तो खाएगा पिएगा ना। मतलब प्रारंभ में तो दूध ही पीता है बच्चा, तो दूध पीते ही तुरंत उसका संस्कार दूध पीने का संस्कार पड़ेगा, और एक संस्कार दो संस्कार ऐसे पढ़ते 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 जो है उसको दूध पीने का संस्कार गहरे होते जाएंगे, फिर दूध प्राप्त करता जाएगा। और कोई कोई बच्चा, आजकल की माताएं तो बहुत कम पिलाती हैं, पुराने ज़माने की जो माताएं थी वो 5-5 साल तक माँ जो है दूध पिलाती थी। 5-5 साल तक मैंने प्रत्यक्ष देखा। स्वयं की बहन को जो मेरे बाद में हुई, वो 5 साल तक मेरी माँ उनको दूध पिलाती रही। तो पुराने जो माताएं होती बहुत देर, और बच्चा जो है वो माँ की दूध, कोई दूसरा दूध है तो लेता ही नहीं था, माँ का ही दूध लेना है। तो वो संस्कार जो है नए नए बन जाते हैं, और गर्भ में भी बनते हैं, ऐसा संस्कार भी कहते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है मतलब होगा ही। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। सरस्वती जी। हाँ जी सरस्वती जी, आपका जो नेट है वो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र का सारांश समझाएं स्वामी जी। इस सूत्र का एसेंस ये है कि जैसे कर्मों का फल मिलेगा
उस फल के अनुरूप ही हमारे मन के अंदर रहने वाले जो संस्कार है, वासना है, वो ही प्रकट होती हैं, दूसरे नहीं होंगे। फल के अनुरूप ही हमारे संस्कार प्रकट होती हैं, उनकी वासनाएं भी प्रकट होती हैं। ये इसका सार है। ओके सर, मैं मानत करूँगी। जी जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, अभी आप बता रहे थे सागर जी को कि जब मनुष्य पहली बार आता है मोक्ष के बाद, स्वामी जी जैसे बच्चा होता है, बच्चे के अंदर संस्कार होते हैं, दूध पीने देता जी तो वो दूध पी लेता है, नहीं तो माता का दूध ही नहीं पी सकता। तो इस जैसे आपने कहा कि जो कोरा मन से आए, जब उसमें संस्कार ही नहीं है तो उसको कभी दूध ही नहीं पी सकेगा। हाँ नहीं, उसमें जो पुनर्जन्म लेकर के आता है उसके तो बहुत अच्छा है, जो योग ने भी बताया है। लेकिन जो मुक्ति से लौट के आया, हमको उसके बारे में नहीं पता रहता है। लेकिन भूख तो लगती है बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो उसको माँ जो है प्रारंभ में उसको दूध पिलाती है, तो उसको ये नहीं दूध अच्छा है बुरा है, उसको कुछ इंटरनली भी उसको नहीं पता है, बस भूख मिटाया जा रहा है उससे। तो बस उसको पीते ही उसको फिर उस पीने का संस्कार पड़ जाएगा। आपका कहने का मतलब है उसको दूध ना पिला करके कुछ और पिलाएंगे तो वो भी पी लेगा, पर डॉक्टर लोग कहते हैं माँ का दूध ही पिलाएं। तो उसको दूध निकालना ही है। दोबारा बोलिए शेखर जी, दोबारा बोलिएगा। उसको माता की। जी स्वामी जी। जी आवाज मैं कह रहा था उस बच्चे को माँ के स्तन से दूध निकालना ही नहीं आएगा अगर उसमें संस्कार नहीं है तो। ऐसा है कि निकालना नहीं आएगा, मतलब जो शरीर उसको मिला है तो उस शरीर के अनुसार उसको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ तो लेना चाहेगा ना। और नहीं आ रहा है, उसके सामने रखा है तो नहीं आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो उसके लिए जो उसका जो भी स्वभाव है मनुष्य का, वो स्वभाव का यूज़ करेगा उसमें। उसको जो भी खाना तो है, अब खाने के लिए दूध नहीं आ रहा है तो वो आप यूँ समझ लीजिएगा, कुछ ऐसा होता है, दो प्रक्रिया होती है। जैसे गाय के विषय में भी आप देख सकते हैं, गाय के जो स्तन होते हैं, अगर कोई निकालता है तो ज़बरदस्ती से निकालना पड़ता, कोई तो ऐसे हाथ लगाते ही निकलता जाता है। ऐसे हाथ, इतना दूध ज़्यादा होता है उसको तो बाहर निकलना होता है, तो हाथ लगाते जैसे वो मुंह रखेगा बच्चा तो तुरंत वो दूध निकलने लगेगा। और मान लो किसी का नहीं निकलता है तो थोड़ा बहुत तो वो हलचल करेगा ना, उस हलचल से वो आ जाएगा। जी मैं तो ऐसा सोच रहा था कि दूध निकालना एक मैकेनिकल, बहुत इन्वॉल्व मैकेनिकल प्रोसेस है। जी जी, हम इसीलिए पुनर्जन्म में ये बच्चा कैसे माँ के स्तन से दूध ले लेता है, वो संस्कार उसके पुनर्जन्म के मतलब संस्कार के कारण ही हम मानते थे ऐसा कर सकता है बच्चा, क्योंकि ये तो बहुत एक बड़ी मैकेनिकल इन्वॉल्व प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है दूध निकालना स्तन से। हाँ नहीं ये तो है, बाहर तो बहुत समस्या होती है, लेकिन अब हम इसका विकल्प भी देखते हैं ना, बाहर भी आसानी से भी निकलता है और यहाँ पर भी ऐसा एक विकल्प हम मान करके चल सकते हैं। अधिकांश जो पैदा होते हैं हम तो पुनर्जन्म होकर के ही आते हैं, तो इसलिए हम लोगों का वो संस्कार है ही है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे आ जाता है तो उसका कोई ना कोई तो विकल्प होगा ना, तो वो विकल्प वहाँ पर हो सकता है। परमात्मा कुछ तो विकल्प सोचा ही होगा, हमें नहीं पता है। जी 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 सर। हाँ जी, योगेश जी। नमस्कार साहब, मैं पहले पढ़ा था योगी की गति मंद, मध्य, तीव्र और अति तीव्र 4 प्रकार की होती है जी। और यहाँ इस सूत्र में जो कहा गया है कि योगी के जिस प्रकार के कर्म होते हैं, मनुष्य के जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार के फल और उसी प्रकार की वासनाएं होती है। तो योगी की जो तीव्र गति होती है और इस आधार पर भी हो सकती है कि जो सतत समाधि के लिए और मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और सारे मानसिक कर्म करता है, तो इसी प्रकार वो तीव्र गति इस आधार पर उनकी बनी रहती है। देखिए सकते हैं ये जो 8वां सूत्र है योगी का सूत्र नहीं है,
जो मुक्ति में जाने वाले योगी के ऊपर ये सूत्र नहीं लगेगा, जो पुनर्जन्म लेने वाले हैं उन पर ये सूत्र लगेगा, और जो पुनर्जन्म लेने वाले वो 3 प्रकार के कर्मों का। तो अब एक ऐसा भी योगी होगा जो असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगाया, साधारण समाधि लगाया है, तो उसके भी ये 3 प्रकार के कर्म होंगे, वो भी जन्म लेगा वापस, वो भी इसी प्रक्रिया से आएगा। जी। और इसमें सभी कर्मों में ये रहता ही है कि पाप कर्मों में भी बेस्ट पाप कर्म होंगे, मध्यम स्तर के पाप कर्म होंगे, और निकृष्ट स्तर के पाप कर्म होंगे, वो तो सभी में होंगे। वो कैटेगरीज तो है, हर चीज़ में बना सकते हैं आप। मुक्ति में जाने वालों में एक योग्यता सबकी समान होती है, अविद्या को नष्ट करना, संस्कारों को नष्ट करना। उसके अतिरिक्त योग्यता उनमें भी होती है। कोई 1 वेद पढ़ा हुआ होगा, कोई 2 वेद पढ़ा हुआ होगा, कोई 4 वेद पढ़ा हुआ होगा, कोई 1 भी वेद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो दुनिया को देख करके ही पढ़ा है, ये भी हो सकता है। अलग अलग ज्ञान होगा ना, ज्ञान के स्तर अलग अलग होंगे, कोई अधिक स्तर वाला होगा, कोई कम स्तर वाला होगा, लेकिन मुक्ति की जो बेसिक योग्यता है वो सब में सेम होगी। एडिशनल जो योग्यता है जिसकी भी होंगी उसका भी फल मिलता है, हाँ याद रखना, उसका भी फल मिलता है। आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ेंगे, जिसका जितना ज्ञान बढ़ता है उसको उतना अधिक आनंद होता है। तो इस दृष्टिकोण से स्तर तो सभी में होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सरस्वती जी बोलिएगा। अभी आपका ठीक हो गया, बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आप। हाँ स्वामी जी, इधर ये लास्ट जो है ना, हाँ आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, फिर भी मेरे को ऐसे समझ में आया कि लास्ट लाइन आपको समझ में नहीं आया। तो ये कहना चाह रहे हैं, नारक तिर्यक मनुष्येषु च एवं समानः चर्चः। जैसे देव के फलों को लेकर के बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से जो नारकीय फल है और तिर्यक फल है और मनुष्यों को मिलने वाला जो फल है, उन फलों के विषय में भी समान रूप से ऐसा ही समझना है। कैसा? जैसे फल होंगे उसके अनुरूप वैसी वासना प्रकट होगी। जी, क्लियर होगा? अच्छा, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा या? सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, संस्कार और वासना में अंतर है या एक ही है? दोबारा बोलिए। संस्कार और वासना में अंतर है या हाँ, एक ही? अंतर है। जी। संस्कार वासना के भी होते हैं, बिना वासना के भी होते हैं। जैसे योगी के भी संस्कार होते हैं, पर वो वासना वाले संस्कार नहीं होते। और हम जैसे लोगों के जो संस्कार होते हैं वो वासना वाले संस्कार होते हैं। तो संस्कार वासना युक्त होंगे, बिना वासना के युक्त होंगे, इसलिए थोड़ा अंतर है। और वासना शब्द ही अविद्या से जुड़ी हुई है। अविद्या से जुड़ी हुई वासना करते हैं अविद्या, तो अविद्या जनित जो वासना होगी वो अलग संस्कार होंगे, और विद्या जनित जो संस्कार होंगे जो योगी के, वो उसको वासना नहीं कहते हैं, उसको बस केवल संस्कार कहते हैं। जी, प्रेम जी, प्रेम सागर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी बच्चे के दूध पीने की बात चल रही थी ना, तो अभी जैसे कह रहे थे योगी आया वापस मोक्ष से, उसको दूध पीने का संस्कार नहीं होगा, तो हम पशुओं के बारे में या अलग योनि के बारे में ऐसे भी कहते हैं ना, ईश्वर उनको नैसर्गिक भी ज्ञान दे देता है कि अपने आप कर्म कैसे करने को। एक दो बात उस विषय में कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, जब बच्चा आता है तो माताएं भी उसको दूध पिलाने की कोशिश करती। तीसरा पॉइंट ये भी है कि जब
बच्चा आता है नई नई माता की गोद में, दूध भी अपने आप निकलता है उसके स्तन से। हाँ, वो ये सारी चर्चा हो चुकी है, सभी को सबके सामने आ चुकी है। धन्यवाद जी। जी नहीं, जैसे भाई साहब कह रहे थे ना, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, बड़ी मुश्किल होता होगा ऐसे में। नहीं, उनको भी समझ में आ गया जी, कोई बात नहीं जी। अच्छा जी। हाँ जी, चंद्र सिंह जी। हाँ जी, थोड़ा माइक के पास में आकर के बोलिए, आवाज़ कम आ रही है आपकी। माता पिता हमें निश्चित मिलते हैं क्या कर्मों के अनुसार? हाँ जी, निश्चित का मतलब है जो ऊपर से बन करके आते हैं, जो पति पत्नी के लिए बोला जाता है, वो पति पत्नी के लिए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन माता पिता तो निश्चित होते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुरूप माता पिता के कर्म जब मिलते हैं, उन्हीं के यहाँ भेजता है भगवान। हाँ जी, लेकिन पत्नी को, जो पति को जो पत्नी मिली है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। ये हमारा चयन है, जहाँ चूज़ करना होता है, चयन किया जाता है, वो हमारा कर्म का फल होता है। जब बिना चयन किए मिलता है, वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल होता है। जैसे पति पत्नी तो फिर यहाँ पर वो भी तो निश्चितता होनी चाहिए, अगर पति पत्नी की ये निश्चित। नहीं, पहले सुन लीजिएगा। जो आज का लड़का या लड़की शादी करना चाहते हैं, वो बहुत देखते हैं, रिजेक्ट करते जाते हैं, फिर देखते रहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। जैसा भी करके वो जब निश्चित होता है, उनकी शादी होती है, फिर उनके दोनों के मिला के जैसे मिलते जुलते कर्म होंगे, उसके अनुरूप वैसे बच्चे को भेजेगा। हाँ जी, थोड़ा दिक्कत इसको करने में। हाँ जी, ऐसे ही होता है। हम चूज़ करते हैं ना, हम चुनते हैं पत्नी को, पत्नी भी पति को चुनती है, या चयन करते हैं। और आप आजकल तो ज़्यादा हुआ है, जो मध्यकाल में देखिएगा, मध्यकाल में तो जो माँ बाप ने कहा, बच्चों ने उसको स्वीकार कर लिया। वो तो गलत हुआ है, हाँ, इसको मैं गलत कहूँगा। बिना शादी करने वाले की मर्जी के माँ बाप ने जो तय किया, वास्तव में गलत है। ये वैदिक परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा ये है, थोड़ा इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, किसी को अन्यथा लग सकता है, इसका थोड़ा मैं विस्तार करना चाहूँगा। अगर यदि माता पिता अपने ढंग से ही उसको, हाँ ये अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा करके जब शादी करवा देते हैं, वो तो गलत है। लेकिन जो समझदार, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे विद्यावान जो माता पिता होंगे, वो जिसको भी वो चुनेंगे, उसके कर्म, उसकी योग्यता आदि और इसका दोनों को मेल किसके साथ बैठता, ऐसा अगर वो चुनते हैं तो गलत नहीं करते। ऐसा तो कोई रेयर में करता है। बाकी तो जो देखा गया है कि धन देख लिया, रंग रूप देख लिया और बिरादरी देख लिया, वो देख लिया, बस हो गया। ऐसा बहुत गलत भी हुआ है और कोई केस अच्छा भी होता है, परंतु चुनने पर होता है, बिना चुने नहीं होता है। जहाँ चुन लिया जाता हमारी इच्छा से, तो वहाँ पर वो ईश्वर पहले से निश्चित नहीं करता है। अब जो बच्चे पैदा करते हैं, आज मान लीजिए आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, हम उसको नहीं चुनते, हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर चुन करके भेजता है जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अनिल जी। स्वामी जी, स्वामी जी, पति पत्नी के केस में प्रारब्ध क्या बिल्कुल भी नहीं होता, शून्य होता है? हम जब आपस में चयन भी करते हैं तो उसमें पूर्व जन्म के संस्कार कहीं आड़े नहीं आते? नहीं आते जी, वो वर्तमान के कर्मों को देखते हैं। हमें क्या पता इनके पिछले कर्मों, पिछले जन्म के कैसे कर्म थे और कैसी उनकी वासनाएं थी, हम ये थोड़ा देखते हैं। हम वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान में हमको जो दिखाई देता है उसको देख करके हम चुनते हैं। अगर किसी का ये मत हो, पहले सुन लीजिएगा, अगर किसी का ये मत हो कि नहीं जी ये तो ऊपर से ही बन करके आते हैं, तो मैं आजकल के देखने वाली माताओं को और पिताओं को ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल देखना बंद कर दो। बार बार ढूंढने का कोई कोशिश नहीं करना, वो तो लिखा हुआ है पहले से, जो मिलेगा अपने आप मिलेगा। लेकिन सारे माता पिता आजकल तो बहुत कॉन्शियस होकर के बहुत ढूंढते हैं, बहुत देखते हैं।
हर माँ बाप ये कहते हैं अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, हर माँ बाप बोलते हैं अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ढूंढते जा रहे फिर ढूंढते क्यों हैं जब ऊपर से बन करके आते हैं जोड़े? बिल्कुल गलत है, ये लॉजिक नहीं है इसमें कुछ भी, और वास्तविकता यही है। जहाँ हम चयन करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ होता है, जहाँ चयन नहीं होता है वो अपने आप जब मिलता है, जब बच्चा पैदा होता है, गोरा पैदा होता है, तो ईश्वर का वो चयन होता है हमारे कर्मों के अनुसार। अगर वो काला होता है वो ईश्वर का चयन होता है हमारे कर्मों के अनुसार। वो नाटा होता है तो हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर का चयन होता है। वो लंबा बनता है तो हमारे कर्मों का अनुसार वो चयन करता। तो जो भी मिलता है हमको ईश्वर की ओर से वो हमारे कर्मों का फल होता है, और जिसको हम चुनते हैं अपने पुरुषार्थ से वो हमारे वर्तमान कर्म के पुरुषार्थ के अनुसार चुनते हैं। जी, अब बोलिए अनिल जी। देखते हैं हमारी जहाँ जहाँ हमारे विचार मैच करते हैं किसी से, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई सन्यासी हो, तो हम उसके साथ पीछे चले जाते हैं। तो क्या हमारे वर्तमान के ही होते हैं या कुछ प्रारब्ध भी होता है स्वामी जी? जी, वर्तमान ही होता है, प्रारब्ध में क्यों जा रहे हो आप? वर्तमान के पुरुष, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये मत है, प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बलवान होता है, तो अपने पुरुषार्थ से हम चुनते हैं। जी, हमारा जो भी चयन होता है वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार होता है। धन्यवाद स्वामी जी, ठीक है, क्लियर हो। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न? तो मैं इसको यहीं पर विराम दूं अभी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, विशाल जी बोलिए। स्वामी जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पुरुषार्थ बलवान है प्रारब्ध से, तो वहाँ पे जब व्यक्ति अपने रोजगार के लिए जो चूज करता है वो भी चयन किसी जन्म के कर्मों के हिसाब से होता है, उसमें प्रारब्ध से आई रुचि वगैरह कोई कार्य नहीं करते? ऐसा है कि कोई प्रारब्ध हो सकता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करे फिर भी उसको बहुत कुछ मिलता है। जहाँ बिना पुरुषार्थ के मिलता है तो मैं तो स्वीकार कर ही चुका हूँ कि वो प्रारब्ध, उसमें प्रारब्ध का अंश होता है, और जो पुरुषार्थ करके प्राप्त करता है तो उसका वर्तमान कर्म का होता ही है। तो स्वामी जी, वहाँ पर जो पुरुषार्थ है, जैसे स्वामी दयानंद जी ने बताया कि पुरुषार्थ जो है वो प्रारब्ध को भी पार कर सकता है, तो उसमें जो भी प्रारब्ध से मिला है उससे गलत भी कर सकता है वो, उससे सही भी कर सकता है, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकता है। वो तो यानी पुरुषार्थ तो दोनों कर सकता है ना। अगर उसका ज्ञान विज्ञान अच्छा है तो वो ठीक से चूज करेगा, और गलत है तो गलत चूज करेगा। और इसको ये भी समझने का प्रयत्न करिएगा, समय नहीं है अपने पास में, कि जो प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है इसका ये अर्थ नहीं है कि वो प्रारब्ध हमारा रह जाएगा, पुरुषार्थ ही काम करेगा, प्रारब्ध का कोई औचित्य नहीं है। प्रारब्ध का भी औचित्य है, वो बाद में मिलेगा। हाँ जी, प्रारब्ध कहीं नहीं जाएगा हमारा। मान लीजिएगा, मैं उदाहरण देता हूँ, कोई डाकू का काम करता रहा जीवन भर, उसको ऐसा बोध हो गया और उस बोध से उसने ऐसा पुरुषार्थ कर दिया और वाल्मीकि ऋषि बन गया, तो प्रारब्ध को दबा करके ऋषि बन गया। जब ऋषि बन गया तो उसका जो प्रारब्ध कहीं नहीं जाएगा, वो बाद में मिलेगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा सभी लोग। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान जो होता है वो वर्तमान के लिए होता है। वर्तमान में अपने प्रारब्ध को मैं दबा करके पुरुषार्थ ज़्यादा करके अच्छा फल ज़्यादा प्राप्त करूँगा, वो बाद में धीरे धीरे प्राप्त होगा मेरे को। ईश्वर किसी न किसी रूप में देता रहेगा। इस बात को समझना है आप सबको। तो आप जाइए पीछे दूसरे पाद में जाति आयुर्भोग वाले सूत्र को विस्तार से दोबारा समझ लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा प्रारब्ध बहुत होता है उसको बीच बीच में भगवान देता रहता है हमको, कहीं नहीं छोड़ता है। जी विशाल जी। जी स्वामी, तो वो अपने पुरुषार्थ से कुछ भी बदल सकता है, लेकिन प्रारब्ध फिर भी मिलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ओम शांति शांति शांति।